हमने बहुत कुछ पाया, भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। क्या तकलीफ है इनको? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। क्यों भाई? हमारे में क्या कमी है? जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान तहस नहस हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम, न्यूक्लियर बम पड़े थे। आज हमसे आगे निकल गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जर्मनी, हिटलर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रह गया। आज भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है, भारत का हर नागरिक गुस्से में है, भारत का हर नागरिक क्रोध में है कि हम पीछे क्यों रह गए। हम किसी से कम हैं क्या? हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत के लोग सबसे मेहनती लोग हैं, भारत के लोग दुनिया में सबसे बेस्ट लोग हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। फिर भी हम पीछे रह गए। भगवान ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दिया है भगवान ने हमें। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने? इतना विशाल देश। और जब भगवान ने इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किया। फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। दोस्तों, अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड? हमारे पास, हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? यही नहीं, अभी और सुनिए। बागडोर संभालनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। देश के 130 करोड़ लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को मिलके अब देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। पचहत्तर साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया था। आज 75 साल के बाद अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए
तो दोस्तों, भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक शर्त है, 130 करोड़ लोगों को, ये हमारा परिवार है। 130 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है। ये एक टीम है। हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना है, 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना है। हमारा कोई भी बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को, 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं, हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, हम ये नहीं कह सकते हम पहाड़ों में स्कूल नहीं खोल सकते, हम आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं खोल सकते। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है, देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा। और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।